व्हाट्सअप गाइस, दिस इज प्रियेश पटेल। बहुत दिनों से आप सबको इंतज़ार था यूजीसी की फाइनल गाइडलाइन का अबाउट द एग्जामिनेशन एंड द एकेडमिक कैलेंडर। तो दोस्तों फाइनली यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही यही गाइडलाइन आ चुकी है। इस गाइडलाइन में अबाउट द एग्जामिनेशन एंड द एकेडमिक कैलेंडर उन लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो लंबी ज़रूर होने वाली है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई भी पार्ट इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस गाइडलाइन में बताई है मैं वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का मेरा आईडी प्रियेश सर है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यूजीसी के रिगार्डिंग और जीटीयू के रिगार्डिंग जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है मैं वहाँ पे मेरी स्टोरी में रखता हूँ। दोस्तों इस जो हमारी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से हम क्या कंसिडरेशन कर सकते हैं, हम कौन सा फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, हमें आगे क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं इसी वीडियो में लास्ट में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अप्रैल 2020 को जो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे गाइडलाइन पब्लिश की है वो यूजीसी की गाइडलाइन एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू ही बनाई हुई है। दोस्तों उसमें जो एग्ज़ाम के रिलेटेड और एकेडमिक कैलेंडर के रिलेटेड जो कुछ भी इश्यू थे उस इश्यू के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यह एक्सपर्ट कमेटी ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजेस से इसके ऊपर वाया ईमेल, फ़ोन, व्हाट्सअप और ऑनलाइन मीटिंग से बात की है, तब भी जाके कोई फाइनल रिपोर्ट बनाई है और यूजीसी ने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की है। इस गाइडलाइन में एग्जाम रिलेटेड गाइडलाइन है, एकेडमिक कैलेंडर, जो नया सेमिस्टर शुरू होने वाला है फर्स्ट सेमिस्टर उसके एडमिशन रिगार्डिंग गाइडलाइन है, ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो लोकेशन है आपकी, वो लोकेशन में आजू बाजू कोरोना की सिचुएशन उस टाइम पे कैसी है उसका भी पूरा प्लान ऑफ एक्शन एंड द एकेडमिक कैलेंडर उन लोगों ने बनाया हुआ है। और कोई भी यूनिवर्सिटी इस यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहती है और उसके ऊपर भी कोई प्लस माइनस डिसीजन लेना चाहती है तो उसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी होगी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी को ही, तभी जाके वो लोग कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू एग्जाम एंड रिलेटेड टू द एकेडमिक कैलेंडर ले सकते हैं। आपके माइंड में पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करेगी। तो दोस्तों जो कोई भी यूनिवर्सिटी और उसकी कॉलेज इस यूजीसी के अंडर में आती है वही सारी यूनिवर्सिटी को यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो करनी ही है और मोस्टली 99% कॉलेजेस यूजीसी के अंडर में ही आती है। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन के ऊपर इंट्रोडक्शन वाला यूजीसी की गाइडलाइन का पेज देख सकते हैं। उसमें उन लोगों ने ऐसा बताया कि जो कोविड-19 का प्रॉब्लम अभी यहाँ पे चल रहा है उसकी वजह से नेशनल लॉकडाउन है और सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस उसकी वजह से बंद है। टीचिंग प्रोसेस भी अभी फेस टू फेस बंद हो चुकी है। एग्जाम का जो स्केड्यूल है वो भी डिस्टर्ब हो चुका है। कई सारी कॉलेज के पास ऑप्शन थे, टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, तो उन लोगों ने एजुकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लिए हैं। तो यूजीसी ने एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई थी उन लोगों ने ये सारी इश्यू को देखा है और उसके ऊपर से फाइनल डिसीजन उनका दिया है। ये जो यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई है उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखा है। वो कुछ इस तरह से है कि जो स्टूडेंट्स है, फैकल्टीज है और स्टाफ मेंबर है उसका जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ चल रही है तब उनकी हेल्थ और सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। और उन लोगों ने बताया कि हमारी जो एग्जामिनेशन हमको कंडक्ट करनी है और उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर करना है, प्लस जो स्टूडेंट्स फर्दर एडमिशन प्रोसेस में पार्ट लेने वाले हैं, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, रिसर्च के रिगार्डिंग, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, उसके ऊपर भी उन लोगों ने बात की है। और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन कब से शुरू होने वाला है उसका भी एक चार्ट प्लान उन लोगों ने रेडी किया है। इसके अलावा करंट सिचुएशन को देखते हुए यूजीसी ने 5 बातों पर उनका ध्यान दिया है कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कौन कौन से फॉर्म में हो सकती है, एकेडमिक कैलेंडर 19 to 20 का क्या हो सकता है, मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कि एग्जामिनेशन किस किस फॉर्म में ले सकते हैं, अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती है तो हमारा जो नया सेमिस्टर एकेडमिक कैलेंडर 2020-21 शुरू होने वाला है वो कब और कैसे शुरू करें, और फंक्शनिंग ऑफ द लेबोरेटरीज। इन 5 बातों के ऊपर भी इस सर्कुलर में पूरा ध्यान दिया गया है।
यूजीसी ने जो ये उनकी फाइनल गाइडलाइन बनाई है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बहुत क्लियर एक बात बता देना चाहता हूँ, जो स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हो। उस गाइडलाइन में ऐसा बताया हुआ है कि यूजीसी ने जो गाइडलाइन बनाई है, जो एकेडमिक कैलेंडर सारी यूनिवर्सिटी को दिया है, उसी फॉर्म में यूनिवर्सिटी खुद भी अपना प्लान रेडी कर सकती है, लेकिन उनको कोविड-19 की जो भी करंट सिचुएशन है उस टाइम वो सिचुएशन कैसी है उस मुताबिक ही फाइनल डिसीजन लेना है। और कोई भी फाइनल डिसीजन ले वो कॉलेज के फैकल्टी मेंबर, स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट्स का हेल्थ का, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख के, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख के ही लेना होगा। तो इस जो सर्कुलर की गाइडलाइन है, तो इस गाइडलाइन में उन लोगों ने फाइनल ऐसा बोल नहीं दिया है कोई भी यूनिवर्सिटी को आपको यही करना है। इसमें उन लोगों ने ऑप्शन बताए हुए हैं कि इस ऑप्शन के ऊपर आप जा सकते हो। तो आपके लिए जो कुछ भी सही ऑप्शन है करंट सिचुएशन और उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए उसका एक आप खुद प्लान भी रेडी कर सकते हो। यूजीसी की एग्ज़ाम रिलेटेड जो गाइडलाइन है उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट में उन लोगों ने बताया है कि प्रोसेस को अगर आपको सिंपल करना है और जल्दी स्टूडेंट्स रिजल्ट को देना है, क्योंकि ऑलरेडी सेमिस्टर बहुत छोटा हो चुका है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई है, नेक्स्ट सेमिस्टर भी शुरू करना है टाइम टू टाइम। सो आपको प्रोसेस सिंपल बना के जल्दी रिजल्ट देना है तो आप MCQ टाइप, OMR टाइप एग्ज़ाम ले सकते हो, या फिर ओपन बुक एग्ज़ाम, या फिर ओपन चॉइस एग्ज़ाम ले सकते हो, या फिर असाइनमेंट एंड द प्रेजेंटेशन बेस भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हो। जो एग्जामिनेशन रिलेटेड गाइडलाइन में सेकंड नंबर वाला पॉइंट है, इसमें उन लोगों ने ऐसा बताया है कि इफेक्टिव एंड द इनोवेटिव मोड ऑफ एग्जाम भी आप कंडक्ट कर सकते हो। जैसे कि 3 आवर का जो कोई पेपर है उसको आप 2 आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। आप एग्ज़ाम की शिफ्ट बढ़ा सकते हो। GTU में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि अभी तक हमारी एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होती थी, तो उसकी जगह पे आप उसकी शिफ्ट भी बढ़ा सकते हो। एक शिफ्ट पे हमारे एक सेमेस्टर की ही एग्ज़ाम होती थी, तो उसमें आप सेम टाइम पे सेमेस्टर भी बढ़ा सकते हो। लेकिन ये सभी बातों का ध्यान रखते साथ आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन का जो थर्ड पॉइंट है, इसमें उन लोगों ने ऐसा बताया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम किसी भी सेमेस्टर की ले सकते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में उन लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। एग्जामिनेशन की गाइडलाइन में 4th नंबर वाले पॉइंट में ऐसा बताया है कि टर्मिनल सेमिस्टर या फिर ईयर के एग्जामिनेशन जो PG और UG कोर्सेज के लिए होते हैं, दैट मीन्स फाइनल ईयर और फाइनल सेमिस्टर की ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर उनकी एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन वो एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग वाला रूल भी फॉलो होना चाहिए। UGC की गाइडलाइन में 5th नंबर वाले पॉइंट में उन लोगों ने इंटरमीडिएट ईयर या फिर सेमिस्टर वाले स्टूडेंट, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमिस्टर स्टूडेंट्स या फिर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसा बोला है कि अगर उनके लिए एग्ज़ाम लेनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग एंड रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा पालन करना होगा और एकेडमिक कैलेंडर में जो जुलाई मंथ का टाइम एग्ज़ाम के लिए दिया है उसी टाइम में एग्ज़ाम लेनी होगी। लेकिन अगर कोविड-19 की सिचुएशन हर एक रीजन और स्टेट में अंडर कंट्रोल नहीं आती है, सिचुएशन सुधर नहीं रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे? तो बच्चों ध्यान से सुनना कि आपको 50% मार्क आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के बेस से मिलने वाले हैं। इंटरनल इवैल्यूएशन दैट मीन्स आपकी मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, वाइवा मार्क्स और सबमिशन मार्क्स। अभी अगर आपके इंटरनल एग्जामिनेशन में मिड सेमेस्टर और वाइवा नहीं हुए हैं तो मिड सेमेस्टर तो अभी पॉसिबल है नहीं, तो वो लोग वाइवा में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका यूज़ करके, व्हाट्सअप है, स्काइप है, ऐसी एप्लीकेशन का यूज़ करके भी आपके वाइवा कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको सबमिशन दे के वो सबमिशन के बेस पे भी आपको 50% मार्क्स दे सकते हैं और बाकी के 50% मार्क्स आपको आपके जो प्रीवियस सेमिस्टर्स के रिजल्ट है वो प्रीवियस सेमिस्टर्स के रिजल्ट के बेस से मिलेगा। तो इस तरीके से आपको 100% मार्क्स आपके मिल जाएंगे। जो कोई भी कॉलेज में एनुअल एग्ज़ाम हो रही है तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उसकी तो अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी, तो उन लोगों को 100% मार्क उनके इंटरनल एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन थ्रू ही मिल जाएंगे।
ये सुन के दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आ चुका होगा कि सर मेरे प्रीवियस सेमिस्टर के मार्क्स से अगर मुझे 50% मार्क्स मिलेंगे तो मेरे प्रीवियस सेमिस्टर में तो मोस्टली सब्जेक्ट में 80 केटी है, बैकलॉग है, मैं तो डिटेन भी हो चुका हूँ और मैंने इस बार बहुत मेहनत की है, तो इस सेमिस्टर में प्रीवियस सेमिस्टर से मुझे मार्क मिले तो वो मुझे कम नहीं मिलेंगे सर, तो ये तो मेरे साथ तो अन्याय हुआ। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी यूजीसी ने यहाँ पे दिया हुआ है। यूजीसी ने ऐसा बोला है कि ऐसे कोई भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेड कम मिलते हैं आपके प्रीवियस ईयर के इवैल्यूएशन के बेस, तो आपको एक स्पेशल चांस यहाँ पे एग्ज़ाम को देने को नेक्स्ट सेमिस्टर में मिलने वाला है। और वो जो स्पेशल चांस आपको एग्ज़ाम के लिए नेक्स्ट सेमिस्टर में मिलेगा वो आपकी जो जीटीयू की एग्ज़ाम पहले होती थी, थियोरेटिकल टाइप, सम टाइप, 70 मार्क का पेपर, 2.5 आवर का, वैसे ही सेम होगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस सिचुएशन अगर अंडर कंट्रोल नहीं आती है, ऐसे इवैल्यूएशन होता है, तो भी आपको एक और चांस यहाँ पे मिल सकता है। एग्जामिनेशन के सर्कुलर में 6 नंबर वाला पॉइंट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है। इस 6 नंबर वाले पॉइंट में उन लोगों ने ऐसा बताया है कि जो कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है कि जो कोई भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल हुए हैं या फिर एब्सेंट हुए हैं उन लोगों को भी नेक्स्ट सेमिस्टर या फिर ईयर में प्रमोट कर देंगे। तो शायद से इन लोगों ने ऐसा बताया कि जो स्टूडेंट्स डिटेन हुए हैं या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है उनको भी वो लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर जिस भी सब्जेक्ट की उनकी एग्ज़ाम बाकी रह जाती है वो उनको नेक्स्ट सेमिस्टर में जब कभी भी एग्ज़ाम आती है तब क्लियर करनी होगी। और अगर ग्रेड इम्प्रूव करना है तो भी उन लोगों को एक और चांस मिलेगा थ्रू द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, वो लोग अपना ग्रेड अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ है कि ये पॉइंट ओनली डिटेन स्टूडेंट्स के लिए है या फिर कोई भी सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट है। तो कैरी फॉरवर्ड के इस पॉइंट में प्रॉपर उन लोगों ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। ये पॉइंट थोड़ा कन्फ्यूजिंग सबको क्रिएट कर रहा है। 7th नंबर वाले पॉइंट में उन लोगों ने ऐसा बताया है कि कोई यूनिवर्सिटी के सारे कोर्स है वो सारे कोर्स में जो कोई भी एक्टिविटी या फिर एग्जामिनेशन की मेथड अप्लाई हो वो सेम यूनिफॉर्मली ही अप्लाई होनी चाहिए। एग्जामिनेशन की गाइडलाइन में 8 नंबर वाला पॉइंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा बताया है कि अगर स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी है या फिर कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करनी है तो 1 वीक पहले आपको बोलना है। तो मतलब मान लो स्टूडेंट अगर जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है और जून के 15 बाद हमारी जो कोरोना की कंडीशन है वो अच्छी हो जाती है, कोई भी स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो 7 डे के पहले भी कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बच्चों को बोल सकती है। तो 7 डेज़ में ही आपको आपके सारे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्लियर बोल दिया है कि एग्ज़ाम अगर कोई भी यूनिवर्सिटी को लेनी है तो उसके लिए 1 वीक का टाइम बच्चों को देना होगा। यूजीसी की एग्जामिनेशन गाइडलाइन में 9th नंबर वाला पॉइंट है वो रिगार्डिंग अटेंडेंस सिस्टम है। हमारी मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी वालों ने दिया हुआ है। वो मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया अगर आपका होता है तभी जाके आपको एग्ज़ाम देने देते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से सब स्टूडेंट का वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है, ऐसा उन लोगों ने बोल दिया है। वैसे भी स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी कॉलेज में ये गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है। आप कितने दिन कॉलेज जाते हो और तो भी आप कॉलेज की एग्ज़ाम अच्छे से दे पाते हो वो आपको पता ही है। यूजीसी की गाइडलाइन में 10th नंबर वाला जो पॉइंट है वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। मोस्टली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यूजी और पीजी के जो है उन लोगों को प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। बहुत सारे फील्ड में ऐसे प्रोजेक्ट वर्क है कि उन लोगों को कंपनी में जाना होता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए जाना होता है। अगर आप सिविल में हो तो आपको फील्ड के ऊपर जाके सर्वे भी करना होता है। अगर इस लॉकडाउन की वजह से आप ये सारे एक्सपेरिमेंट आपके कर नहीं पाए हो तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिव्यू बेस या फिर सॉफ्टवेयर बेस भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। आपने इस सेमेस्टर में आपके कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको आपका जो ऑनलाइन वर्क है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन सब सबमिट करना होता है, रिव्यू सबमिट करने होते हैं तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके पीपीटी का काम, आपके वर्ड का काम और आपका जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है जो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो वो सब काम आपका कंप्लीट होना चाहिए। एग्जामिनेशन की गाइडलाइन में 11th नंबर वाला पॉइंट है उसमें ऐसा बताया है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा होते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट के और सब्जेक्ट के, वो प्रैक्टिकल एग्जाम एंड वाइवा अगर कोई भी कॉलेज को कंडक्ट करने हैं तो वो स्काइप के ऊपर या फिर कोई भी ऑनलाइन मीटिंग ऐप के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जो इंटरमीडिएट सेमिस्टर है उनके भी अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हैं तो वो आगे के सेमिस्टर में कभी भी वो लोग कंडक्ट कर सकते हैं।
यूजीसी की एग्जामिनेशन गाइडलाइन में 12th और 13 नंबर वाले पॉइंट पीएचडी और एमफिल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और 14 और 15 नंबर वाले जो पॉइंट हैं उसमें यूजीसी ने ऐसा बताया है कि सभी यूनिवर्सिटी को एक सेल और एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करना होगा। उस सेल में जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है अबाउट द एग्जामिनेशन एंड अबाउट द एकेडमिक कैलेंडर, तो स्टूडेंट वहाँ पे जाके या फिर वो हेल्पलाइन पे कॉल करके भी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकता है। दोस्तों आई होप कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से सुन रहे हो, देख रहे हो। तो सारे पॉइंट्स जो यूजीसी ने यहाँ पे बताए हैं उसके रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर 1 बाय 1 मिल रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ कि आगे क्या क्या हो सकता है। मैं सारे ऑप्शन आपको आपके सामने रखने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसमें एकेडमिक कैलेंडर के बारे में उन लोगों ने जो बताया है कि हमारा जो ये सेमिस्टर है, जो इवन सेमिस्टर है, वो 1 जनवरी 2020 से शुरू हो चुका है। हमारे क्लास 16 मार्च 2020 से बंद है। हमारे फेस टू फेस क्लास यही तारीख से बंद हो चुके हैं। लेकिन 16 मार्च 2022 31 मई 2020 तक सभी कॉलेज में टीचिंग लर्निंग का काम शुरू है। ऑनलाइन लर्निंग से शुरू है, सोशल मीडिया में वाया व्हाट्सएप, वाया यूट्यूब, ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू शुरू है। 1 जून से लेके 15 जून 2020 तक जो डिसर्टेशन का काम है, प्रोजेक्ट का काम है, जो इंटर्नशिप के रिपोर्ट्स है, ई लैब्स है, सिलेबस कंप्लीट करना है, इंटरनल असेसमेंट जो आपको असाइनमेंट देते हैं वो इवेल्युएट करना है, स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट ड्राइव है, उनके लिए उन लोगों ने टाइम दिया है। हमारा जो समर वेकेशन है वो 16 जून से लेके 30 जून तक का उन लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है। हमारी जो एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करनी है दोस्तों, यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए भी 1 मंथ का टाइम यहाँ पे दिया है। टर्मिनल सेमिस्टर या फिर ईयर, दैट मीन्स लास्ट ईयर वाले सेमिस्टर या फिर ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई 2020 तक एग्ज़ाम ले सकते हैं। और इंटरमीडिएट दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक वो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कोरोना की जो कंडीशन है वो अंडर कंट्रोल सारे कंट्री में और सारे स्टेट्स में आ जाती है तभी जाके। और जो हमारा रिजल्ट है दोस्तों, वो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट 31 जुलाई को देना होगा। और जो आगे के ईयर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट 14 अगस्त तक आ जाना चाहिए। इस टाइम टेबल में ये जो एकेडमिक कैलेंडर इन लोगों ने दिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ कोरोना की कंडीशन ही है। अगर कोरोना की कंडीशन कोई सिटी, रीजन या फिर स्टेट में अच्छी नहीं हो रही है तो इसमें प्लस माइनस करने का काम यूनिवर्सिटी खुद से कर सकती है। स्टूडेंट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर 1 अगस्त 2020 से शुरू होगा। और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं, यानी कि फ्रेश बैच जो आने वाली है, उनका सेमेस्टर 1 सितंबर 2020 से शुरू होने वाला है। इसके साथ स्टूडेंट्स सब जनरल गाइडलाइन भी यूजीसी ने दी हुई है। इस गाइडलाइन में उन लोगों ने ऐसा बताया है कि आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा वो थोड़ा लेट शुरू होगा और थोड़े कम दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी प्रॉपर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से ख़त्म हो, इसके लिए आपको वीक में 6 डे कॉलेज के लिए जाना होगा। सभी कॉलेज में वर्चुअल क्लासरूम और वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी भी शुरू करनी होगी और सारे स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स को इसकी ट्रेनिंग भी देनी होगी। फ्यूचर में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देश के ऊपर आता है, लॉकडाउन करना पड़ता है, तभी ऑनलाइन टीचिंग टूल की हेल्प से 25% तक सिलेबस ऑनलाइन ख़त्म हो जाए, ऐसी फैसिलिटी भी अभी से ही उन लोगों को एस्टैब्लिश करनी होगी। तो दोस्तों इस गाइडलाइन को देख के आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कोई भी फाइनल डिसीजन यूजीसी ने ऐसा नहीं बोल दिया है कि आपको यही करना है। सारा डिसीजन जो कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकती है वो कोरोना की सिचुएशन कैसी होगी उसके ऊपर ही डिपेंड है। यूजीसी ने ऐसा बोल दिया है कि आप जुलाई मंथ तक आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हो अगर तब तक कोरोना की सिचुएशन सभी स्टेट में अच्छी हो जाती है तो। और दोस्तों उन लोगों ने ऐसा भी यहाँ बोला है कि आप स्टूडेंट्स को ओनली 1 वीक पहले ही बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखो कि जुलाई मंथ में एग्ज़ाम शुरू होगी तो जून मंथ के लास्ट 7 डेज़ के पहले अगर आपको यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी में आप हो वो यूनिवर्सिटी बोल देती है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है इस फॉर्म में, तो आपको एग्ज़ाम वहाँ पे देनी ही होगी।
ऑप्शन में उन लोगों ने बताया कि MCQ टाइप एग्ज़ाम हो सकती है, ओपन बुक एग्ज़ाम हो सकती है। अगर आप एग्ज़ाम का टाइम कम कर सकते हो तो टाइम कम कर दो, शिफ्ट बढ़ा सकते हो तो ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम लो, प्रीवियस ईयर्स के और या प्रीवियस सेमेस्टर के आपके मार्क्स से उसके बेस के ऊपर आपको प्रमोशन या फिर कैरी फॉरवर्ड भी आप कर सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन तो यूनिवर्सिटी खुद भी ले सकती है। लेकिन अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती है और आपको जुलाई मंथ में एग्ज़ाम लेनी है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का और सभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस गाइडलाइन में बताए हुए हैं उसका फॉलो करना होगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर के हेल्थ और सेफ्टी की ही आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में अभी यही क्वेश्चन होगा कि सर इस गाइडलाइन में तो अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये सभी तो आफ्टर ऑल डिपेंड है कोरोना की उस टाइम की करंट सिचुएशन क्या होगी उसके ऊपर ही, क्योंकि यूजीसी ने ये गाइडलाइन जो एक्सपर्ट कमेटी ने बनाई है ये गाइडलाइन सारी यूनिवर्सिटी को भेजी है और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमको मिली है। अभी सूत्रों के मुताबिक मुझे ऐसा भी मालूम हुआ है कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रिंसिपल्स की भी मीटिंग होने वाली है इस यूजीसी की गाइडलाइन के ऊपर। वो लोग भी उनका खुद का डिसीजन देंगे, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी ने फाइनल डिसीजन नहीं बताया है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए और एकेडमिक कैलेंडर के लिए ऑप्शन दिखाए हुए हैं। तो दोस्तों, उन लोगों ने यूजीसी की सर्कुलर में ऐसा बोला है कि जुलाई मंथ में अगर आपको एग्ज़ाम लेनी है तो ले सकते हो, लेकिन रूल्स रेगुलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। तो अभी भी हमारे पास मई और जून मंथ का टाइम है, जून के 23 तक, एक वीक का टाइम हम काउंट कर ले। एक वीक पहले आपको एग्ज़ाम का बोलना है तो जून के 23 तक यूनिवर्सिटी आपको बोल सकती है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन में बहुत क्लियर वे में उन लोगों ने ऐसा लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, देखते देखते जैसे ये कोरोना आ गया और इतना फैल गया तो हमको पता नहीं है मई और जून मंथ में क्या होगा। देखते देखते ऐसा भी हो जाएगा कि शायद से सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी, क्योंकि कोई भी सिचुएशन लाइफ टाइम कहीं पे रहती नहीं है, कभी ना कभी ये टाइम भी चला जाता है। तो दोस्तों, मेरे मुताबिक आप अभी भी इस 2 मंथ में क्या कर सकते हो, आप आपके प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए। आप जो भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। लेकिन मैं एक बात बहुत क्लियर आपको कह देना चाहता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम मोस्टली 99% थियोरिटिकल बेस नहीं ही होगी। अगर एग्ज़ाम होगी तो भी MCQ वाली ही होगी, क्योंकि रिज़ल्ट भी आपको जल्दी देना है, ऐसा यूजीसी ने बोला है। सो MCQ टाइप एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो कंडक्ट हमारे देश में नहीं हो सकती है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है, सब जगह पे इंटरनेट की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तो एग्ज़ाम होगी तो ऑफलाइन वे में और MCQ की ही होगी। शिफ्ट बढ़ सकती है और टाइमिंग भी कम हो सकते हैं। दोस्तों, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर की मीटिंग हो जाएगी, तो जो कोई भी यूनिवर्सिटी में जो कोई भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहा है वो यूनिवर्सिटी उनकी भी एक गाइडलाइन यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े ही दिनों में अगर हम GTU की बात करें तो GTU की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी कुछ न कुछ कोई गाइडलाइन यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के ही आने वाली है, तो उसका भी हमें अभी वेट करना है। सो हम ऐसी होप कर सकते हैं कि जो कुछ भी डिसीजन आए वो स्टूडेंट्स के फेवर में आए और अच्छा आए। सो फ्रेंड्स, कीप इन वन थिंग इन योर माइंड कि सबको प्रमोशन दे देने वाले हैं, सबको मास प्रमोशन दे देने वाले हैं, ऐसी कोई बात फाइनल है नहीं। यहाँ पे ऑप्शन दिखाए गए हैं, जो कुछ भी कंडीशन कोरोना की होगी, अभी तो सब किसी के ऊपर नहीं है, सब भी आंसर कोरोना के पास ही है। जो भी सिचुएशन उस टाइम में कोरोना की हमारे देश में होगी, हर एक स्टेट में, हर एक गांव में होगी, उसके ऊपर ही फाइनल डिसीजन हो सकता है। तो अभी हमारे पास ओनली एक ऑप्शन बचा है। इन सारी बातों को ध्यान न दीजिए और आपका पूरा फोकस आप आपकी स्टडी के ऊपर ही कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ कि आपको पता ही नहीं होने वाला है क्या होने वाला है। आपको इतना ही पता है कि ऐसे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से फाइनल आंसर क्या है वो तो उन लोगों ने भी ऐसा बोला है कि कोरोना की कंडीशन के बाद ही पता चल सकता है।
तो मैं आपको एक बात क्लियर बोल सकता हूँ कि आपके पास ओनली एक ही ऑप्शन तभी बचता है कि आप आपके फोकस पूरा स्टडी के ऊपर कीजिए। अगर एग्ज़ाम नहीं भी होती है तो वो जो आपने सीखा होगा, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे, वो आगे जाके कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको किसी भी फॉर्म में काम आने ही वाले हैं। जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो टेंशन को बाजू में छोड़ दीजिए। जो आपके हाथ में सिचुएशन है ही नहीं, फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को पता भी नहीं है, तो उसके बारे में टेंशन न लीजिए और आपकी आज अच्छी करने में आज से लग जाइए। इस गाइडलाइन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं कि जो आपके भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अगर आप डिटेन हो चुके हो तो आपको किस बेसिस के ऊपर मार्क मिलने वाले हैं। कि आपको जो लास्ट वाला ग्रेड डीडी होता है वो दे के पास कर देंगे कि आपके लिए कोई अलग कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होगी। अगर आपका इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो चुका है या और आपका एक सब्जेक्ट या फिर 2 ही सब्जेक्ट बाकी है तो आपको किस बेसिस के ऊपर मार्क मिलने वाले हैं, या फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करके पास कर देने वाले हैं, या फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देनी है। अगर जुलाई में एग्ज़ाम हो सकती है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आती है तो आपकी एग्ज़ाम आपके लिए कौन से रूल अप्लाई होंगे, इसका इस सर्कुलर में कोई अच्छे से समझाया हुआ नहीं है। तो अभी आप इतना वेट कर सकते हो कि आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, वो यूनिवर्सिटी की उनकी खुद की गाइडलाइन थोड़े दिनों में आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूजीसी गाइडलाइन। तो आप उस गाइडलाइन का वेट कीजिए, उसमें वो लोग क्या फाइनल डिसीजन बोलते हैं वही डिसीजन आपके लिए अप्लाई होगा। तो ये दोस्तों यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो वैसी यूनिवर्सिटी को फॉलो करनी है कि जो यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर में आती है। मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर में ही होती है। तो फ्रेंड्स, सिंपल 3 बातों को आपके माइंड में उतार लो कि अगर एग्ज़ाम होगी तो जुलाई मंथ में होगी। जैसे मैंने आपको पहले ही डेट्स बता दी है, वही डेट्स में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। आपको आपकी एग्ज़ाम से 1 वीक पहले अगर आपकी यूनिवर्सिटी बताती है कि एग्ज़ाम होने वाली है तो आपको एग्ज़ाम वहाँ पे देनी होगी। आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि 1 वीक में हम प्रिपरेशन कैसे करें। अगर जुलाई तक हमारी ये सिचुएशन जो कोविड-19 की है वो अंडर कंट्रोल नहीं आती है तो एज़ पर हम बोल सकते हैं प्रोरोटा, हमारे प्रीवियस ईयर के जो सेमेस्टर्स के मार्क्स है और हमारे इंटरनल इवैल्यूएशन है उसके बेस पे हमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरी जो मैं मेन बात आपको बताने चाहता हूँ, जो आप मुझे बार बार पूछ रहे थे कि क्या सर हमको मास प्रमोशन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मास प्रमोशन मिलेगा, ऐसी कोई बात की नहीं है। तो आप अभी भूल ही जाइए कि आपको मास प्रमोशन मिलने वाला है। तो आप अभी वेट कर सकते हैं, सिचुएशन कैसी होती है आने वाले दिनों में उसके ऊपर ही फाइनल यूनिवर्सिटी, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, वो डिसीजन अपना देगी। सो फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया है कि मैं यूजीसी की गाइडलाइन में जो कुछ भी समझा हूँ, मुझे जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत सारी कॉलेज में फैकल्टीज़ में है, प्रिंसिपल्स में भी है, तो उन लोगों से बात करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए। मुझे अगर अभी तक आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी प्रिय सर है, वहाँ पे कोई भी नई वीडियो के लिए अपडेट मैं वहाँ पे स्टोरी में रखता हूँ। कोई न्यूज़पेपर में कोई यूनिवर्सिटी का कुछ भी आता है तो मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। और इस वीडियो को आपके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स है, उस सब में शेयर कर दीजिए और उनको भी बोलिए कि आगे शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस गाइडलाइन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उनको भी उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इस गाइडलाइन में से मिल जाए। यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर से कोई भी यूनिवर्सिटी अगर कोई गाइडलाइन देती है तो उस गाइडलाइन में उन लोगों ने क्या बताया है, क्या फाइनल डिसीजन है, उसके बारे में भी मैं इस चैनल में वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो हमारी चैनल पे बने रहिए, चैनल को भी शेयर कर दीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कोई नई इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।